देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। MQM के जो कायदे तहरीक हैं, और जब इसका पिछला हिस्सा ख़त्म हुआ था तो MQM की एक फाशिस्ट जमात होने की जो वजह है उसकी वजूहात बता रहे थे। आपने बात की थी पंजाबियों की, मैं आपको एक बस ऑन द रिकॉर्ड एक बात कहूँ ऐसे पंजाबी को, मैं तो पंजाबी हूँ बहरहाल। ये तो पंजाबी होना या पठान होना या बलोच होना या सिंधी होना ये कोई बुरी बात है क्या? नहीं, हर एक का अपने तो रूट्स कुरान हैं, मजीद origin के अंदर है और सूरह हुजरात में है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें कौमों कबीलों, तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमों कबीलों गिरोह में तकसीम किया, बेशक, ताकि आपस की पहचान हो सके, शनाख्त हो सके। तो ये तो अल्लाह ताला ने ज़ाते बिरादरियाँ, कौमें, मुख्तलिफ लोग, ये तो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, और जब सब अल्लाह के बनाए हुए हैं तो हम सब एक हैं। बिस्मिल्लाह। अब 79, 80, 81, 82 ये वो पीरियड है जिसमें मैं भी कॉलेज में था, और बड़ी माज़रत के साथ हम मुहाजिर को हम कहते थे कि ये हिंदुस्तानी डरपोक, इसको तो एक जगह खट्टा ही नहीं किया जा सकता, मेंढक की तरह है, एक तराजू में रखो, जब तक बट्टा रखोगे फुदक जाएंगे। आपने इनको खट्टा कैसे किया? आपने सही कहा। वाकई महाजरों को, उर्दू बोलने वालों को एक जगह जमा करना बाकी मेंढकों को तोलने के बराबर है कि उठा के रखो और फिर बाट रखो इधर, तो मालूम हुआ आधे भाग गए, उनको उठा के रखो फिर बाट रखो तो मालूम हुआ 6 और भाग गए। और दूसरी बात यह है कि माइग्रेशन के बाद मैंने एक लेक्चर भी दिया था, जब लुट पिट के आदमी खाली हाथ निहत्ता होके किसी एक ऐसे इलाके से, खास तौर पर जो सनती अहद में दाखिल हो चुके हों इलाके, तालीम का आगाज़ हो चुका हो, इल्म व फ़न का आगाज़ हो चुका हो, वो किसी ऐसे अपने ऐसे इलाकों को छोड़कर जब वो हिजरत करके किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे फ़र्क होता है, इल्म, तालीम, तर्ज़ मुआशरत, रहन सहन का जो फ़र्क होता है, तो और जो यानी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए लोग, खा वो इस पंजाब से आए हों, खा वो हिंदुस्तान से आए हों, यूपी सीपी बिहार से आए हों, सीपी से आए हों, ये लोग जागीरदाराना मुआशरे के असीर नहीं थे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब ये दाखिल हुए तो यहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम, वडेराना निज़ाम, ज़मींदाराना निज़ाम ये नाफिज था, और बदकिस्मती से आज तक, यानी आज के दिन तक मुबश्शिर भाई, ये नाफिज है। तो ऐसी जगह हिजरत करने वाले हमेशा अपने ज़िंदगी को बहाल करने, रहन सहन का तरीक़ा ढूंढने में लग जाते हैं, और उनके अंदर एक बुज़दिली का, एक खौफ का अंसर शामिल हो जाता है। तो वो अंसर शामिल हुआ, यही वजह है कि जिसका दिल चाहता था, जब चाहता था, जैसे आपने कहा कि मुहाजिरों को जब चाहो, इनको तो अगर ऊंची आवाज़ से बात करो तो ये भाग जाए, सही है बिल्कुल। इनको तो सर्दी बड़ी लगती थी, इनको तो सर्दी बड़ी लगती है, इनको तो गर्मी बड़ी लगती है। तो बिल आखिर बहरहाल तबलीग से, जद्दोजहद से, मेहनत से, रात दिन की जद्दोजहद से, वही कमज़ोर और बुज़दिल लोग जो है आज अल्लाह के फज़ल व करम से सिर्फ मुहाजिरों के लिए नहीं, उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं, बल्कि आज एग्जाम्पल बन गए हैं मजलूम पंजाबियों के लिए, मजलूम बलोचों के लिए, मजलूम पख्तूनों के लिए, मजलूम कश्मीरियों के लिए, मजलूम सिंधियों के लिए, मजलूम सराइकियों के लिए, हत्ता के मजलूम जनूबी पंजाब के इलाकों के लिए एक सिंबल बन चुके हैं।
बहादुरी का, जुर्रत का, डटे रहने का, साबित कदम रहने का। और फिर एक बात जो मैं पहले बता रहा था वो रह गई कि वो भी आना ज़रूरी इसलिए है अवाम के सामने कि पंजाब में तो वो लाशें दिखाकर पंजाब के मासूम अवाम को APMSO से मुतनफ़िर कर देते थे, अल्ताफ़ हुसैन से। लेकिन जो हमले कराची में होते थे आबादियों पे, वहाँ लोग जो मरते थे, तो मैंने कई बयान दिए, पंजाब में भी जाके ये कहा कि आपको वो लाशें नज़र आती हैं जो पंजाब आ जाती हैं, या वो लाशें नज़र आ जाती हैं जो NWFP चली जाती हैं, लेकिन कराची के कब्रिस्तानों में जो हज़ारों लाशें दफन हो जाती हैं, वो हम कहाँ दिखाएं, वो कैसे दिखाएं? उन्हें देखने वाला कोई नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि 88 के इलेक्शन, 1988 में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, कामयाब हुए। तो पहली दफ़ा हमारा जाना हुआ इस्लामाबाद जाना हुआ। फिर उसके बाद 1990 में हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, फिर नवाज शरीफ साहब से इत्तेहाद किया, फिर लाहौर जाना हुआ। इस तरह पाकिस्तान में जाना हुआ हमारा। तो जब 88 में गए तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले पंजाबी भी थे, सराइकी भी थे, पश्तून भी थे, हज़ारवाल भी थे, गिलगित की भी थे, स्कर्दू के भी थे, सिंध के भी थे, सारे लोग कि आप हमें बताएं कि आपने ये गरीबों को वडेरे और जागीरदारों के बराबर में सेनेट में, असेंबली में, कौमी असेंबली में और असेंबली में कैसे बैठा दिया। हमारे यहाँ तो गरीब आदमी इलेक्शन में हिस्सा लेने की सोच भी नहीं सकता। पूरे हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ ये मसला है। तो मैंने साथियों का इजलास किया, सेंट्रल कमेटी का, फिर जोन्स का किया, फिर सेक्टर्स का किया, फिर यूनिट्स का किया। मैंने साथियों, ये निज़ाम किसी एक तबक़ा आबादी की महरूमियों, मज़लूमियों का नहीं है। पूरा पाकिस्तान गरीब, मज़लूम है, जिसकी तादाद 98% बनती है, जो या पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। रूलिंग एलीट, बादशाहत करने वाली क्लास, ये चंद वडेरे जागीरदारों, बड़े बड़े सरमायादारों, बड़े बड़े ज़मींदारों, बड़े बड़े सरमायादारों, चोर उचक्कों और बड़े बड़े एक्स रिटायर्ड जर्नैलों के लिए हैं। पाकिस्तान गरीबों के लिए नहीं है। पाकिस्तान तो सिर्फ जो अरबपति, खरबपति, चोर उचक्का, लुटेरा, मुल्क की दौलत लूटने वाला हो, पाकिस्तान तो उसका है। गरीब चोरी करे, रिश्वत ले, तो उसके लिए जेल, मुबश्शिर भाई। लेकिन अगर मुबश्शिर भाई अगर जमींदार हो, खुदा ना करे, जागीरदार हो, खुदा ना करे, और नहीं, आप साथ साथ बदुआएं भी देते जाएंगे तो खुदा क्यों ना करे भाई अपना। नहीं जी, लेकिन मैं जालिम ना हूं। नहीं, आपको मैं जागीरदाराना सिर्फ सोच होती है। नहीं, जागीरदाराना सिर्फ यही नहीं होता कि बड़ी जागीर है तो आप जागीरदार हैं, बल्कि जागीरदाराना मिजाज के साथ साथ जागीरदाराना माइंड सेट बन जाता है, मेंटालिटी बन जाती है, फ्यूडल मेंटालिटी। उससे अल्लाह बचाए, आमीन। तो मैं ये कह रहा था कि मैं बद्दुआ नहीं दे रहा था कि अगर मुबश्शिर भाई जागीरदार हैं बड़े, सरमायादार हैं बड़े, तो ये अरबों खरबों का कर्जा ले लें और किसी भी सदर के पास जाएं या किसी भी वजीर आजम के पास जाएं, अगर दोस्ती है, यारी हो, तो माफ करा लें। तो इनके लिए अरबों खरबों का कर्जा माफ। और एक पुलिस वाला रिश्वत ले ले 100 रुपए, एक क्लर्क 100 रुपए रिश्वत ले ले,